मौजूद है हिसार के आईजी चौक पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जो पंचायत है जींद ज़िले की, जो लखमीर वाला गांव है जींद के पास, वहां के जो पंचायत है यहाँ पर मौजूद है। इनका कहना है कि जो इनकी बेटी है वो 4 जुलाई से लापता है, लेकिन पुलिस वो किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इनसे हम बात कर लेते हैं, जो महिला जो गायब हुए तो उनके पिताजी से हम बात। पिताजी तो ये है, पिताजी से क्या पूरा मामला है, कब से वो आपकी बेटी गायब है? बेटे, मेरी बेटी गायब नहीं है, मेरी बेटी को मारा गया है और ये बात 3/7/2000 रात की है। और 4/7/2021 को मेरे पास फ़ोन आता है। अमित मेरा जो दामाद है उसके मामा जी मेरे पास फ़ोन करते हैं, नरेश जिनका नाम है, और वो अपने नानके के सिंदौड़ गांव में रहता था। और बेटी की शादी 30 नवंबर 2016 को की थी मैंने, मंगाड़ी में करी थी बेटे, लेकिन वो रहता नानके का था क्योंकि उसकी माता के भाई नहीं है। उसकी नानी बोली है मेरे पास ही रहेगा। और 1 साल से निधि के साथ प्रताड़ना हो रही थी और उसके संबंध अमित के जो दामाद है दूसरी लेडीज़ के साथ थे। तो हमने उसको समझाया, उन्हें एक्सेप्ट भी किया परिवार में भी और पंचायत में भी। उसके बाद शुरू से बता दीजिए क्या मामला। बेटे, गांव पाथरी, जिला जींद से मैं आज़ाद सिंह, मेरी बेटी का नाम निधि नातिन निमित, जिसका 4/7/2021 को यानी 3/7/2021 को मर्डर कर दिया गया, दोनों का, नातिन का भी और निधि का भी। मेरे पास 4/7/2021 को सुबह 5:30 बजे अमित जो मेरा दामाद है उसके मामा जी का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी गुम होगी। मैं अपने परिवार के साथ सिंदौड़ गांव में पहुंचता हूं कि मेरी बेटी शादी के बाद थोड़े दिन मंगाड़ी रही, उसके बाद वहीं रहती थी नानके के, वहीं के उसके डॉक्यूमेंट थे, दामाद के भी उसके भी। कौन सा गाँव नानका? नानका सिंदौड़ गांव है, अग्रवा के पास है, डिस्ट्रिक्ट हिसार है। तो नरेश जी जो उसके मामा है वो फ़ोन करते हैं, आज़ाद जी आपकी बेटी गुम होगी। मैं वहाँ आता हूँ परिवार सहित, वहाँ आकर हम पूछते हैं, जो नानी उसकी जो बूढ़ी नानी है उससे बात करते हैं, माता जी निधि कैसे गुम होगी। इस बीच नरेश जी कहते हैं भाई निधि है नहीं, उबाने पैरा गई है। मैं पूछता हूँ नरेश जी आपको कैसे पता निधि उबाने पैरा गई है? बोला जी ये कच्ची को रहनी यहाँ निशान थे, मखा में भी दिखाओ। बोला अब तो मिट गए जी, अब तो नहीं दिख रहे। फिर हम अंदर परिवार में चले जाते हैं, भीतर जाके छानबीन करते हैं, कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाए जिससे ये पता चले कि भाई निधि गई है या कुछ और हुआ है। तो बुढ़िया से बात करता हूँ, क्यों उस दिन रात निधि और निधि का जो लड़का मेरा नाती वो और बुढ़िया 3 ही सदस्य थे। उसके बाद बुढ़िया से पूछता हूँ माता जी क्या हुआ ऐसा? वो कहती है लड़ाई तो कोने हुई, कुछ रोड़ा भी ना होया। फिर माता जी ऐसे कैसे चली गई? बोला ना माँ कुछ ले गई है। बोला ना 4000 रुपये तो उसे ऊपर लगभग से में है, 42 रुपये रसोई मत रहनू के नू प्लेट नीचे ना मारे जेवर लेगी और ना तुम्हारे लेगी। लड़की का जो पिता है वो फक कर रो रहा है और साथ ही जो प्रशासन है उससे गुहार लगा रहा है कि जो उनके साथ है वो न्याय किया जाए। तो अब देखते हैं, और ग्रामीण भी है यहाँ पर मौजूद, उनसे बात करें क्या पूरा मामला है। जिस तरह से पिताजी जी ने आज़ाद जी ने बताया है कि इनकी लड़की 6 साल से यहाँ शादीशुदा थी मंगाड़ी में, और वो जो है ना नानके के यहाँ संदौल में रहती थी और बड़ी हंसी खुशी से ज़िंदगी जी रही थी। 4 साल का उसके बच्चा भी था। अब आके कोई इनके बीच में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके इसको 4 तारीख को यानी जुलाई 4 को उस लड़की के साथ क्या किया, ससुराल पक्ष ने क्या नहीं किया, और इनको जो है ना बुला करके यहाँ और इमोशनली ये कह के कि लड़की तो चली गई, इस तरह की शातिरता का वो परिचय देते हुए, और इनसे ये एक वो प्लान तैयार किया कि भाई इसको गुमशुदगी की वो उसमें दिखा दे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनके कहने के अनुसार इन्होंने कई बार जांच भी पुलिस में आए भी हैं ये है। तो इस जब सामाजिक साथियों ने पूछा तो लगता ऐसा है कि ये जो है ना शातिरता की हद पार कर रखी है ससुराल पक्ष ने, और उस लड़की की लाश को, उस बच्चे की लाश को खुर्द-बुर्द कर रखा है। और जो है ना इसको पिताजी को इमोशनल ब्लैकमेल है, इमोशनली कि वो तो चली गई, ये वो चली कहाँ गई, उसके पास कपड़े नहीं, किसके पास गई। पुलिस प्रशासन से हमारी सिर्फ यही गुहार है कि लड़की के साथ न्याय किया जाए, उस लड़की का और उस लड़की को निधि को
खुर्द-बुर्द करके, लाश को खुर्द-बुर्द करके और इस तथ्यों को छिपाना चाहते हैं। निश्चित तौर से हम ये कह सकते हैं, और सामाजिक बातों से जो जिस तरह से सामाजिक बातें आई हैं सामने, तो यही लगता है कि उसका फौरी तौर नहीं, सच्चाई तौर पे जो है ना उसका मर्डर किया हुआ है, उस बच्चे का मर्डर किया हुआ है और उस लाश को जो है ना खुर्द-बुर्द कर रखा है। और इसी बात को लेकर के हम IG ऑफिस में आज खड़े हैं और सामाजिक संगठनों के तहत पूरा गांव पाथरी आया हुआ है, सामाजिक संगठन यहाँ आए हुए हैं। उनके तहत हमें यहाँ एक गुहार लगाना चाहते हैं कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इसके उल्ट हो रहा है कि उसकी जांच ही पुलिस कर नहीं रही है। पुलिस के ऊपर जो है ना कुछ संशय है हमें कि जांच क्यों नहीं हो रही, कहाँ तक जांच गई है। आज तक का जो 2 महीने की जो बात आई है, उस 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन में 0 रिपोर्ट नज़र आ रही है, यानी कोई रिपोर्ट सही नहीं है और 0 कोई जवाब आया नहीं है, यानी इन्वेस्टिगेशन 0 है। उस 0 इन्वेस्टिगेशन को लेकर अब यहाँ 100 की तादाद में 8-10 सामाजिक संगठन और पूरे गाँव की पंचायत यहाँ आई हुई है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका जो ना खुलासा किया जाए और इसे जिस तरह से उन्होंने ये FIR लॉन्च करवाई है, इस FIR लॉन्च जिस तरह से पिताजी को भी साथ में लेके इसको जो है ना 302 में कन्वर्ट करके उस पर जांच चालू की जाए और उनको हत्यारों को जो है ना गिरफ्तार किया जाए और लाश को बरामद किया जाए। हमारी यही गुहार है। इसमें कौन कौन जुड़े हुए इस मामले में? जुड़े हुए तो पिताजी बताएंगे, उनसे पूछो। इसमें मेरा दामाद अमित खुद है और 2 लेडीज जिनके नंबर हमने नाम पुलिस को प्रोवाइड करवा दिए, साथ में उसका ताऊ डॉक्टर पटेल, उसका भाई मनीष और मामा नरेश, सास मीना और एक बहनोइया है पवन कुमार जो कोठड़ा गांव से रहता है। ये लोग इसमें शामिल है और साजिश के तहत मेरी बेटी का मर्डर किया गया है। हमें अंधेरे में रखकर FIR दर्ज करवाई गई है, हमें उसमें साथ भी नहीं लिया है। जब हमने पूछा था बोले हमने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट करवा दी। हमारी तरफ से पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करी। हम प्रशासन से कई बार मिल चुके हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रशासन से हमें न्याय चाहिए। मेरी बेटी मर गई तो हमें उसे ये पता चाहिए, वे डेड बॉडी चाहिए, वे कहाँ मारी, किसने मारी, नहीं मरी तो हमें पुलिस ये बताए कहाँ है। दोनों कैसे शक है कि वो उनकी मौत ही हुई है, उनकी हत्या की गई है, नहीं हुई? बेटे जब वो घर से गई उनके बताए अनुसार, मैं यहाँ नहीं था, जो वो आसपास परिवार रहता है उसके पड़ोसी हैं, उसका परिवार उन्होंने बताया वो अपने साथ कुछ नहीं लेगी। वो बहने पैरा गई, पीछे थे हुए भी नहीं लेगी, जेवर थी हुए भी नहीं लेगी। कोई भी कहीं जाएगा अगर शहर भी आएगा तो उन्होंने कुछ अपना जेब खर्चा साथ लेकर आएगा। दूसरा क्या है, जो कॉल डिटेल मिली है बटेऊ की उसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। निधि का फ़ोन 12:38 में रात में 3/7/2021 को बंद होता है और 12:36 में जो मेरा दामाद है उसकी चैटिंग एक लेडीज जिसका नाम रचना है, उपलब्ध नंबर हमने पुलिस को करवा दिया, उसकी चैटिंग 12:36 पे बंद होती है और 34 मिनट उससे पहला निधि के साथ उसका जेठ बात करता है। तो इससे यही संशय है बेटी को मारा गया है, प्लान के तहत मारा गया है। हमें न्याय चाहिए और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं धरने पे बैठेंगे और मैं आमरण अनशन पे भी बैठूंगा और सारा संगठन, सारा मेरा गांव मेरे साथ है। मैं प्रार्थना करता हूं पुलिस से हमें न्याय चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो और दोषियों को गिरफ्तार करा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा करा जाए और इस FIR को जो गुमशुदगी है इसको मर्डर में तब्दील कर करके हमें न्याय दिया जाए, यही हमारी प्रार्थना है। आपके जो बटेऊ हैं जिस पर कहा जा रहा है उसके किसी से अवैध संबंध है? इस तरीके बिल्कुल बताया ना अभी आपको, अभी बताया है 12:36 पे उसने रात को 12:36 पे उनकी चैटिंग हमने पुलिस को प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसमें भी कोई अभी तक हमारे को ठोस ये न्याय मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इसलिए हमारा पूरा समाज, पुलिस का क्या रवैया रहा अब तक का जो रवैया? कुछ भी रवैया नहीं है, कोई रवैया नहीं है, 0 है, बिल्कुल 0। बिल्कुल जांच नहीं है, अगर जांच होती तो हमारे को अभी तक न्याय मिल जाता। कोई भी जांच नहीं है। किन अधिकारियों से मिल चुके हैं इस बारे में? अधिकारी कल हम पंचकुला गए थे DG साहब के पास, यहाँ से मिले, यहाँ पर भी SHO, SP, DSP, IG मैं बताता हूँ जी। किन किन अधिकारियों से मिल चुके हैं, क्या आश्वासन दिया गया? आज़ाद सिंह जी 4 तारीख से सिर्फ और सिर्फ इसी में प्रयासरत हैं। SHO से भी मिले हैं 3-4 बार, IG से 8 बार SHO साहब से मिले हैं, SP साहिबान से मिले हैं, DSP साहिबान से मिले हैं और IG साहब से भी मिले हैं। IG साहब ने भी 10 दिन का टाइम लिया था, लेकिन IG साहब भी आज तक की इन्वेस्टिगेशन में 0 रहे हैं। कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ी है। इसी वजह से इसी को लेकर के आज दोबारा से
हम आईजी साहब के सामने जो है ना सामाजिक संगठन जो है ना गुहार लगाने आए हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है ना इसका खुलासा किया जाए मर्डर का, और लाश को जल्द से जल्द निकाला जाए। ये एक शातिरता दिखा रखी है, उनकी शातिरता है, और उस शातिरता को बाहर निकाला जाए। इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करें, ये साफ तौर पे मर्डर है और उस मर्डर को बाहर निकाला जाए। धन्यवाद। तो पूरा मामला आपने जाना किस तरीके से, जो एक तरफ जो सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, तो दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आज फिर सामने आया है। जींद जिले के पाथरी के पास का जो खमीरपुर वाला गांव है, उसके पास का ये मामला है, जहां पर परिजनों का आरोप है कि 4 जुलाई से जो महिला है वो अपने 4.5 साल के बेटे के साथ गांव मंगाली से लापता है, और जो उसके परिजन है महिला के, उनका ये आरोप है कि इसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उनको अंधेरे में रखकर मामले को दबाने का प्रयास किया, और साथ ही उनके जो लड़की के मर्डर का जो आरोप है वो परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है। लड़की के पिता का कहना है कि अगर जब वो मंगाली गांव में गए जहां पर लड़की रहती थी अपने पति के साथ, तो उनके पड़ोसियों ने भी ये कहा कि लड़की है वो पैर में चप्पल नहीं पहन के गई, ना ही साथ में कुछ गहने लेके गई और ना ही साथ में कुछ पैसे लेके गई। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जब भी कोई बाहर जाता है, घर से लापता होता है, तो पैसे लेके जाएगा या फिर कुछ गहने या फिर पैरों में जो चप्पल है वो तो पहन के अक्सर जाता ही है। लेकिन लड़की के पिता ने साफ साफ ये कहा है कि हम इतनी ही बार पुलिस से गुहार लगा चुके हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, लेकिन जो पुलिस है वो किसी तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही। जो परिजन है वो एसपी, डीएसपी, डीआईजी के पास जाकर न्याय की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी प्रकार की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं पाथरी गांव के यहाँ पर मौजूद है, पूरी पंचायत है। बिरागी समाज के सामान्य आदमी भी आए हुए हैं, कुछ और लोग मौजूद है, तो आप बता दीजिए क्या मामला है। ये बता दो। बिरागी समाज के हमारे प्रधान जी पूरे हरियाणा के हैं, और युवा समाज के अध्यक्ष हमारे जो हैं बिरागी समाज के वो हैं, और भी सब पंचायती जिला जितने जिले के प्रधान हैं हर जिले के बिरागी समाज के वो सब आए हुए हैं। गणमान्य व्यक्ति, पंचायती व्यक्ति और पूरा गांव जो है पाथरी गांव, वहाँ के जो है ना लगभग गांव के व्यक्ति आए हुए हैं। तो सब जो है इसी न्याय को लेने के लिए आए हैं, हमें न्याय दिया जाए, बेटी को का पता लगे कहाँ है वो मरी है। 4.5 साल का मासूम बच्चा है, वो कहाँ है। अगर कोई लड़की भाग जाएगी तो जी वो बच्चे को क्यों साथ में लेके जाएगी, वो तो घर से पैसे भी ले रही। अगर वो आरोप लगाया हमारी लड़की पे, अगर वो भागती तो उसकी कॉल डिटेल निकाली गई है, किसी लड़के के साथ किसी के साथ उसकी बात नहीं हो रही, उसके पास किसी का फोन नहीं आया, कहीं किसी के साथ उसकी सेटिंग नहीं मिली, बल्कि इसकी कॉल डिटेल मिली है लड़के की। अमित जिसके शादी कर रखी थी लड़की की, उसके 2 महिलाओं के साथ अनैतिक अवैध संबंध मिले हैं, और एक उसके साथ में तो लड़की जब गायब बताई इन्होंने, उसके बाद भी उन्होंने जो है ना काफ़ी देर तक उस महिला से बात कर रखी है। अमित ने फ़ोन किया तो फिर फ़ोन नहीं उठाया, जब फ़ोन ये गायब तुम्हारी लड़की गायब होगी, और तो लड़की के पिता ने फ़ोन किया आज़ाद सिंह ने, तो उसका फ़ोन नहीं उठाया गया। फिर सुबह आए, सुबह आकर के बता हमने नहीं पता कहाँ गई है, मतलब रूखा व्यवहार उन लोगों ने किया। फिर खुद जाकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने अपने आप लिखवाया, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आप लिखवाता है। जो लड़की के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। एक पिता प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि उसकी जो बेटी है वो अपने 4.5 साल के मासूम के साथ 2 महीने से लापता है, और साथ ही जो परिजन है उनका ये भी कहना है कि जो ससुराल पक्ष है उन्होंने कहीं न कहीं उनकी बेटी को मार के उनके शव को दबाने का प्रयास किया है। परिजनों का ये साफ साफ आरोप है ससुराल पक्ष पर। और साथ ही एक और बड़ा खुलासा भी परिजनों ने ये किया है कि जिस जो निधि है उसकी शादी अमित के साथ हुई थी, तो अमित के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी
का भी जो खुलासा है वो परिजनों के द्वारा किया गया है। लड़की के पिता का कहना है कि जो कॉल डिटेल्स है अमित की और निधि की, वो सभी पुलिस के सामने है वो पेश कर दी गई है। और साथ ही जो परिजन है वो काफ़ी समय से गुहार लगा रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो प्रशासन है ये कब तक कार्रवाई करता है। क्या जो एक पिता है वो रो रो कर बुरा हाल जिसका हो चुका है उसको न्याय मिलेगा या नहीं, या फिर पहले की तरह जैसे परिजन एसपी, डीएसपी और डीआईजी से मुलाकात कर चुके हैं और उन्हें न्याय के नाम पर कुछ नहीं मिला, या फिर अब भी ऐसा ही होगा। पूरा पाथरी गांव और जो पूरे पाथरी गांव की पंचायत और साथ में कुछ संगठन भी आए हैं वैरागी समाज के, वो सब एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि जो प्रशासन है उसकी नींद है वो कब तक खुलती है। और इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द हिसार न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी सुमन के साथ मैं सुनीता।